जिपर क्लीपर 2022 में आई एक सुपरनैचुरल हॉरर फिल्म है जिसे डायरेक्ट किया है टेमोवर सोना ने। फिल्म की शुरुआत में हमें एक बूढ़े कपल को दिखाया जाता है जो आपस में हंसी मजाक करते हुए मस्ती में अपनी कार से कहीं जा रहे होते हैं। वो अपनी कार में गाने सुन रहे होते हैं, तभी अचानक रेडियो पर जिपर क्लीपर गाना चल जाता है। अचानक से उनको पीछे से एक पुराना ट्रक बहुत तेज स्पीड से आता हुआ दिखाई देता है। वो ट्रक उनका पीछा कर रहा होता है। उस ट्रक पर कोई नंबर प्लेट भी नहीं होती है, इसलिए वो कपल इस ट्रक को देखकर घबरा जाते हैं। लेकिन वो ट्रक उनको ओवरटेक करते हुए आगे निकल जाता है। थोड़ा आगे जाने पर वो कपल देखता है कि इस ट्रक में से एक ओवरकोट पहने हैट वाला आदमी उतरता है जिसके कंधे पर एक डेड बॉडी होती है। वो आदमी इस डेड बॉडी को पास कहीं एक घर के गार्डन में फेंककर ट्रक में बैठ जाता है। आगे चलने पर वो कपल देखता है कि वो ट्रक फिर से उनका पीछा कर रहा है। ये देखकर वो लोग बहुत डर जाते हैं। वो कपल किसी तरह से इस ट्रक से पीछा छुड़ा लेते हैं और अपनी कार को दूसरी सड़क पर ले जाते हैं। ट्रक उनका पीछा छोड़कर आगे निकल जाता है। बूढ़ा आदमी अब कार रोक देता है और डायरी में कुछ लिखने लगता है। अपनी बीवी के पूछने पर वो बताता है कि उन्हें इसकी सूचना पुलिस को देनी चाहिए। आखिर में वो डिसाइड करते हैं कि वो उसी जगह वापस जाएंगे जहां इस ट्रक वाले आदमी ने इस डेड बॉडी को फेंका था। वो लोग वहां पहुंचकर एक बहुत ही डरावना सीन देखते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है एक कपल पर जो कि अपनी कार से कहीं जा रहे होते हैं। लड़के का नाम चेज और लड़की का नाम लेन था। वो लड़का चेज मोबाइल में उन्हीं ओल्ड कपल की वीडियो को देख रहा था जो जिपर क्रीपर के हंटिंग पर ही स्पेस्ड था। यहाँ हमको पता चलता है कि चेज को क्रीपर के हंट बहुत पसंद हैं और इसलिए वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ इस टाउन में आया है ताकि एक हॉरर इवेंट अटेंड कर सके। वो लेन को कहता है क्रीपर की कहानियां बिल्कुल सच हैं। तभी अचानक लेन को उल्टी का मन होता है और वो कार रोक कर पास के ही पेड़ के पास जाकर उल्टी करने लगती है। चेज कार में ही बैठा होता है और फोन पर अपनी मॉम को बताता है कि वो आज लेन को प्रपोज करेगा। इधर हम देखते हैं कि लेन जिस पेड़ के पास उल्टी कर रही थी, इस पेड़ पर क्रीपर का एक हथियार लगा हुआ था और एक टाली पर बैठा लाल आंखों वाला पक्षी लेन को देख रहा था। तभी जंगल का सीन दिखाया जाता है जहां हम एक उजाड़ घर में एक क्रिएचर को निकलता देखते हैं जो बहुत डरावना होता है। वो क्रिएचर ही होता है जो 23 साल बाद फिर से जाग चुका होता है। वो वहां पर मरे जानवरों कीड़े मकोड़ों को खा रहा होता है जिससे उसका जिस्म हील हो रहा होता है। और अब वो एक स्ट्रक्चर के पास जाता है और इसका कोट और हैट पहन लेता है। वही हमें लैन का दोस्त सैम दिखता है जो जंगल में रास्ता भटक जाता है। वो भी इसी इवेंट में जा रहा होता है। वो रास्ते में बाथरूम के लिए रुकता है लेकिन तभी पीछे से क्रीपर आकर इसका बहुत बेरहमी से मार देता है। हम चेज और लेन को देखते हैं जो रास्ता भटक चुके हैं और इन्हें अपने इवेंट की लोकेशन नहीं मिलती है। वो लोग भटकते हुए एंटिक शॉप में रुकते हैं। ये शॉप अजीब सी चीजों और काले जादू से भरी थी। वो लोग वहाँ की मालकन से रास्ता पूछते हैं। शॉप की मालकिन इन्हें रास्ता बता देती है और इन्हें एक नक्शा भी देती है। जब वो नक्शा दे रही होती है तो इसका हाथ लैन से टकरा जाता है और लैन को अजीब से सीन दिखाई देते हैं जिसमें वो देखती है कि कुछ लोग अजीब से कपड़े पहने हुए इसके साथ काला जादू कर रहे होते हैं। जब चेज और लैन जा रहे होते हैं तो वो लेडी इन दोनों को मुबारक देती है लेकिन लैन और चेज को कुछ समझ नहीं आता है। लैन और चेज के जाने के बाद वो लेडी किसी को फोन पर बताती है कि एक फ्रूट मिला है इसे देखने के लिए जिससे वो बहुत खुश हो जाएगा। अब लैन और चेज नक्शे की मदद से अपने होटल पहुंचते हैं और वहां कुछ देर साथ वक्त गुजारते हैं। कुछ देर बाद लैन बाथरूम जाती है और वहां पर प्रेगनेंसी टेस्ट करती है जिसका रिजल्ट पॉजिटिव आता है यानी लैन मां बनने वाली है। तभी अचानक खिड़की से एक कौवा आ टकराता है और खिड़की के कांच पर खून ही खून हो जाता है। लैन ये देखकर घबरा जाती है। इसी दौरान हमें पता चलता है कि लैन प्रेग्नेंट है, इसीलिए इस लेडी ने इनको मुबारक दी थी। दरअसल लेडी ने लैन को छूकर ही पता कर लिया था कि वो प्रेग्नेंट है। ये बहुत अजीब बात थी। फिर इसके बाद चेज और लैन इवेंट के लिए निकल जाते हैं। जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि कुछ लोग इस इवेंट का मुखालफत कर रहे होते हैं और एक सफेद कपड़ा पहने आदमी कह रहा है कि इनका मसीहा जाग चुका है। हम देखते हैं कि वो आदमी लगातार लैन को ही देखे जा रहा होता है। इवेंट में लोग बहुत मुख्तलिफ लिबास में आए हुए होते हैं और मजे कर रहे होते हैं। तभी एक आदमी चिल्लाता हुआ आता है मानो इसे किसी ने घायल कर दिया हो, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो बस प्रैंक कर रहा होता है। वो आदमी जब सिगरेट पीता हुआ जंगल में जाता है तो इसका प्रैंक सच हो जाता है। वहाँ क्रीपर इसे मारकर एक पेड़ पर टांग देता है। इवेंट में लैन और चेज कुछ गेम एंजॉय करते हैं और इसी तरह एक निशाना लगाने वाली गेम में लैन के हाथ में कट लग जाता है जिससे इसका खून बहने लगता है।
है। लैन ने वहाँ क्रिएपर का ही हथियार चुना था। खून देखकर लैन को फिर से अजीब से साए दिखाई देते हैं, जिसमें वो देखती है कि इसके माथे पर एक लाल सर्कल बना हुआ है और कुछ लोग इसके चारों तरफ अजीब सी हरकतें कर रहे हैं। वहाँ वो आदमी भी होता है जो इस इवेंट की मुखालफत कर रहा था। लैन होश में आती है और चेज के साथ वहाँ से चल जाती है। वहाँ दुकान का मालिक इन्हें एक और गेम के बारे में बताता है, जिसमें शामिल होने के लिए लैन और चेज चले जाते हैं। वहाँ अजीब तरीके से वो दोनों जीत जाते हैं, क्योंकि एंटिक शॉप की मालकिन ने पर्चियां बदल दी होती हैं। अब चेज और लैन को ग्रुप का हिस्सा बनकर जेरी थीम वाली एक गेम का हिस्सा बनना होता है। इसमें चेज और लैन के अलावा एक कैमरामैन, एक डायरेक्टर, एक होस्ट और एक लीडर होता है। लीडर इनको हॉन्टिंग हाउस तक ले जाता है और बताता है कि ये जगह बहुत भूतिया है। हमें जंगल का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो ही पुराना ट्रक खड़ा है और इसके पास जीपर क्रीपर नाम का क्रिएचर भी है। वो अपने हथियार तैयार करता है और जंगल की तरफ निकलता है। आगे जाकर बिजली टावर से ट्रक टकरा देता है, जिससे आधी बिजली और सिग्नल चला जाता है। इसी दौरान कैमरामैन क्रीपर को कैमरे में कैद कर लेता है। वो क्रीपर के पीछे जाता है, लेकिन तभी क्रीपर आकर इसे बड़ी बेरहमी से मार देता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि लैन चेज से नाराज है, क्योंकि इवेंट उनकी मुलाकात एक एरी नाम की लड़की से हुई थी जो होस्ट थी, जिसके साथ चेज के हॉन्टिंग बहुत अच्छी बनती जा रही थी। लैन इससे नाराज होकर अकेली ही कब्रिस्तान की तरफ जाने लगी। लैन को मनाने के लिए चेज इसके पीछे जाता है। वो लैन को प्रपोज करने ही वाला होता है, तभी वहाँ पर क्रिएपर उड़ता हुआ आ जाता है और लैन को चेज के सामने ही उठा ले जाता है। चेज ये देखकर बहुत घबरा जाता है और वो अपने बाकी टीम मेंबर के पास पहुँचता है। वो इन्हें क्रिएपर्स और लैन के बारे में बताता है। इधर टीम मेंबर को भी एक खून से भीगा कैमरा और डेड बॉडी मिल जाती है, इसलिए वो भी बहुत घबराए हुए होते हैं। जब चेज इन्हें इस क्रिएचर के बारे में बताता है तो सब लोग और ज्यादा डर जाते हैं और खुद को एक केबिन नमा घर में बंद कर लेते हैं। तभी इन्हें इस एंटिक शॉप के ओनर दो साथी दिखाई देते हैं, जिनमें से एक इवेंट की मुखालफत करने वाला होता है। वो तीनों मिलकर ग्रुप को इस घर में बंद कर देते हैं और बताते हैं इन्होंने तुमको क्रिएपर के लिए चुना है। चेज और बाकी टीम मेंबर बहुत घबरा जाते हैं। वो सभी लोग ग्रुप के लीडर पर शक करते हैं कि ये भी इनसे मिला हुआ है, लेकिन वो बताता है कि इसे भी नहीं मालूम कि ये सब क्या हो रहा है। तभी इन्हें पता चलता है कि क्रिएपर भी इसी घर में है। वो लैन के साथ इसने लैन के रस्सियों से बांध के रखा हुआ है। वो लैन के जिस्म से बेबी को निकालना चाहता है, इसलिए वो चाकू से इसके पेट पर एक चीर लगा देता है, लेकिन वो कुछ करते इससे पहले ही चेज और बाकी लोगों की चीखों की आवाज सुनाई देती है। वो लोग इसलिए चीख रहे होते हैं क्योंकि इन्हें सैम की बाटी लटकी हुई दिख जाती है, जिसे क्रिएपर ने ही मारा हुआ होता है। जबकि क्रिएपर इनको मारने के लिए आगे बढ़ता है तो ग्रुप लीडर, जिसके पास एक गन थी, इस पर शूट करता है और वो सब वहाँ से भाग जाते हैं। आगे हम देखते हैं इससे क्रिएपर को ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है और वो सैम की बॉडी के पार्ट्स को काट कर अपने जिस्म में लगाता है, जिससे क्रिएपर की बॉडी हील होने लगती है। इधर लैन खुद को किसी तरह क्रिएपर्स के जंगल से आजाद कर लेती है और इसके कुछ हथियार उठाकर वहाँ से भागने लगती है। इसी दौरान वो इस फ्लोर से नीचे गिर जाती है। चेज और इसके साथियों के सामने जा गिरती है। लैन को देखकर चेज खुश हो जाता है, लेकिन तभी एक आदमी वहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है और इसी दौरान इसका पाँव वहाँ पर रखे एक ट्रैप में फंस जाता है। इस कश्मकश में चेज पुलिस से राब्ते करने की कोशिश करने लगता है। वो पुलिस को सब कुछ बता ही रहा होता है कि वहाँ पर क्रिएपर आ जाता है और वो लोग डर कर भागने लगते हैं। होस्ट यहाँ बहुत डर जाती है और चेज इन्हें बताता है कि क्रिएपर अमर है। तभी क्रिएपर वहाँ आकर असेरी को मार देता है और इसकी लाश ले जाकर इसका सर काट कर खाने लगता है। बाकी लोग किसी तरह दूसरे कमरे में जा पहुँचते हैं। क्रिएपर वहाँ उन सब को देख रहा होता है और कुछ अजीब सी आवाजों से उनके कानों में दर्द पैदा कर रहा होता है। वो लोग देखते हैं कि जिस कमरे में वो लोग बंद हैं वहाँ बहुत सा ब्लैक मैजिक का सामान रखा हुआ है। वो देखते हैं कि वहाँ से बहुत सारा खून बह रहा है जो बहकर नीचे बेसमेंट में जा रहा है। वहाँ से सामान हटाने पर इन्हें कई फटी बहुत सारी डेड बॉडी मिलती हैं। वो लोग समझ जाते हैं कि यहाँ के लोग अजनबी लोगों को फंसाकर अपना रिचुअल करते हैं और इनको क्रिएपर के हवाले कर देते हैं। ये सब जानकर ग्रुप के लोग बहुत परेशान होते हैं। यहाँ पर लैन चेज को अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बता देती है और ये भी बताती है कि क्रिएपर को उनका बच्चा चाहिए, जिसे खाकर क्रिएपर फिर से अपना जिस्म वापस पा सके। अभी क्रिएपर कमजोर है, इसीलिए इसे मारा जा सकता है। अब वो सब लोग मिलकर क्रिएपर को मारने की प्लानिंग करते हैं। वो लोग बाहर निकलने की कोशिश करते हैं और इनका मैनेजर इसी कोशिश में मारा जाता है, लेकिन ग्रुप लीडर चाकू से क्रिएपर को घायल कर देता है। अब चेज और ग्रुप लीडर छुप कर क्रिएपर का इंतजार करते हैं और लैन क्रिएपर को झांसा देकर बाहर ले जाती है। लैन के पास काले जादू वाला चाकू भी होता है। बाहर जाकर लैन इसे बर्ताव करती है कि जैसा कि इसने खुद को सौंप दिया हो क्रिएपर अब
लैन की तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी लैन अपने पास मौजूद हथियार से हमला करती है और वो घायल हो जाता है। लैन क्रेपर की आंखें और कान फोड़ देती है। हम देखते हैं कि चेज और इसका साथी छत पर चढ़े हुए हैं ताकि मौका पाकर क्रेपर पर हमला कर सके। इन्हें छत पर एक नुकीली रॉड मिल जाती है जिससे वो अचानक क्रेपर पर हमला कर देते हैं और क्रेपर की मौत हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि बहुत सारे कौवे चेज, लैन और इनके साथियों पर हमला कर देते हैं। चेज किसी तरह हमले से बच जाता है, लेकिन इसका साथी नहीं बच पाता और मारा जाता है। लैन और चेज कौवे से बचने के लिए इसी घर में वापस चले जाते हैं, जहां थोड़ी देर बाद वो देखते हैं कि इन्हें रेस्क्यू करने पुलिस आ जाती है। जब वो लोग पुलिस की गाड़ी में बैठे हुए होते हैं तो हम देखते हैं कि लैन किसी चीज के काबू में आ चुकी होती है और इसकी आंखें ब्लैक हो जाती हैं और हम देखते हैं बहुत से कौवे आकर इस नुकीली रॉड से क्रेपर की बॉडी को निकालकर बहुत दूर ले जाते हैं और इसके ढांचे को पूरी तरह ढक लेते हैं। फिर अचानक ही क्रेपर का जिस्म फटता है और इसमें से नया जवान क्रेपर निकलता है। यहीं पर फिल्म खत्म हो जाती है। उम्मीद है दोस्तों हमारी एक्सप्लेन वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मजीद वीडियो देखने के लिए हमारे रोजीला फिल्म्स को सब्सक्राइब करें और फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।